तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ निकाला गया था। ठीक, तो आई होप कि वो वीडियो आप देखे होंगे, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोल क्या रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो आप समझिएगा। कहना क्या चाह रहा, हमको दर्शाना है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। 2 मार्च का 2025 एग्जाम में पूछा है, मतलब ये 2 नंबर का यही सवाल पूछा। तो आपको करना क्या है, देखिए दर्शाना है हमको कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना का 6q, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 का रूप होता है। ऐसा नहीं देखने को लग रहा, थोड़ा सा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कि ऐसा नहीं देखने में ये लग रहा है कि a+r, सॉरी bq+r, ये इस फॉर्म में लग रहा है कि नहीं। देखो तो a बराबर bq+r, आपको हम बता चुके थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ये फार्मूला, यूक्लिड ने ये फार्मूला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि एचसीएफ निकालने के लिए यूज किए थे। ओके, चलिए हम इसके पहले वाला वीडियो में ये फार्मूला का यूज किए थे, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमको दर्शाना क्या है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम पहले मान लेंगे कि माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या है, ए है। ओके, तो सिंपल सी बात। तो अब यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या बोलता है, BQ+R। अब जहां यहाँ पे लिख दो कि जहां 0< R>B, ये भी देखते रहना। देखिए कभी भी इस टाइप का सवाल आए कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना या इतना का रूप होता, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक ना, सबसे पहले मान लेना है कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। आपको मन है तो बी भी मान सकते हैं, आपको मन है तो एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे देखिए, अब जैसा ही मान लेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात इसके कंपेयरिंग कीजिए। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और ये किसके फॉर्म में, BQ+R, BQ+R। तो यहाँ देखिए बी सब में कितना, देखिए BQ, तो यहाँ पे सारा में बी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो बी कितना है, 6 है। तो यहाँ बी की अगर बात करें तो 6 है, बी तो बिल्कुल 6 है। और लिखेंगे बी तो हो गया संभावित, संभावित शेष कितना है। देखिए शेष की अगर हम बात करें तो आपको बता दें यहाँ पे देखिए कि जो शेष बचता है वो बी से छोटा होता है। शेष जो बचता है बी से छोटा, तो संभावित शेषफल क्या हो सकता है, आपको बता दें संभावित शेष क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं, 6 मतलब कि 6 से छोटा जो भी बी है बी से छोटा होगा। बस इतना लिख देना है आपको, हर बार यही काम करना है, कोई दिक्कत नहीं, हर बार आपको यही काम करना है। फिर उसके बाद आपको दर्शाना क्या है, ठीक ना, दर्शाना है BQ और इतना, और मतलब 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये आपको क्या करना है, दिखाना है, दर्शाना है। तो आप क्या करिएगा, इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, बस सिंपल सी बात। A बराबर बी के जगह 6q+, देखिए 1 लाना है ना, शेषफल में देखिए कि 1 है, तो अगर शेषफल में 1 है तो दर्शाया जा सकता है, जी हाँ। या फिर देखिए या a बराबर फिर से क्या, 6q+, फिर क्या लाना है, 3, शेषफल में 3 है, जी हाँ, तो 3 लिख सकते हैं, क्योंकि r के जगह तो इतना हो सकता है ना, r तो इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। अच्छा, फिर a बराबर कितना, 6q+, कितना 5, देखिए है ना, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। तो लिखेंगे कि हाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक,
विषम पूर्णांक पूर्णांक कितना कितना के फॉर्म में देखिए 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 का रूप होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है। बस बिल्कुल इजी, क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो ये आपको बन गया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ मत करना है। ये सवाल था और ये हमने बनाया। जब भी इस टाइप का सवाल हो दर्शाने वाला, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो विषम पूर्णांक मानेंगे जिसको दर्शाना है। और देखने में देखिए पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लग रहा। अगर ये 6Q होता फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 छुपा होता, फिर भी इसी का फॉर्म में। और कोई भी नंबर जो होता है ना इसी का फॉर्म में होता है। जैसे 5 है, देख लीजिए ये 5 है ना, तो 5 भी इसके फॉर्म में। थोड़ा सा बाजा बज रहा है, ठीक है, छठ पूजा का समय चल रहा है ना, तो इसी कारण आपको डिस्टर्ब थोड़ा सा हो सकता है आवाज में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए 5 गुने 1 प्लस 0, देखिए बी क्यू प्लस आर। कोई भी नंबर जो है ना, कोई भी नंबर को आप देखिए, कोई भी नंबर इस फॉर्म में होता है। जी हाँ, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए सब नंबर 10 को लिख सकते हैं, सारा नंबर इसी के फॉर्म में होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, लिखा हुआ लॉन्ग है, ठीक ना, लेकिन बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान है। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखिए, किसी परेड में 616, मतलब कोई परेड हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं, कोई परेड हो रहा है, वो 616 क्या है, सैनिक है, देख लेते हैं, सदस्य वाली एक सेना आर्मी है, ओके। और बोल रहा है कि आर्मी है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करना है। बिल्कुल आसान है। 32 है ना, 32 में मतलब इतना को 32 में सरियाना है, ठीक ना। सवाल को देखिए, अगर थोड़ा सा आप देखिएगा तो सवाल क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है क्या कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी है, अच्छा, उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी में बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों का, बस कुछ मत करना है। जब समान की बात हो जाए ना, मतलब बराबर कुछ देखें, इसको इतना बराबर खंडों में बांट के मार्च करवाना है, तो आप कुछ मत करिए, ये दोनों का HCF निकाल दीजिए। क्या कीजिए, HCF निकाल दीजिए। जब इसका HCF निकालेंगे तो आपको पता है HCF कैसे निकलता है, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे A का वैल्यू आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा होता है वो A होता है, आपको पिछले वीडियो में बताए थे। 616 इज इक्वल टू बी है 32 गुने कितना मरतबा लगेगा, शायद 32 8 से लगा दे, क्या देख लेते हैं, 16 हाथ में 1 और कितना हो जाएगा 25, ज्यादा और ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कितना मरतबा लगाए हम, ये 32 है ना, तो 32 है तो 16 15 मरतबा लगा के देखो, 15 दूना क्योंकि क्यू अपने मन से रखना है, 15 दूना 30, सॉरी 5 दूना 10, हाथ में 1, 15 15 1 16, 2 की 2 और ये 3 दूना 6, 0 और हो जाएगा 8, यानी कि और डबल चलेगा ना, तो एक कम कीजिए ना, ऐसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपको HCF तो निकालना है, कौन तरीका, कोई मतलब आपको HCF निकालना है तो यूक्लिड विभाजन से निकालिए। चलिए तो और आगे लगाइए, चाहे तो आप सिंपल भी निकाल सकते हैं HCF, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन चलिए HCF हम निकाल लेते हैं यूक्लिड विभाजन से ही। कम से कम कितना मरतबा लगाना पड़ेगा हमको, अगर देखें तो 40 मरतबा लगा दीजिए। तो अगर 40 मरतबा लगाते हैं तो 0 0 और 4 दूना 8, 6 12, ज़्यादा हो जाएगा, हो 8 12 ज़्यादा हो गया ना, 40 20 मरतबा लगाइए तो 20 मरतबा लग जाएगा शायद, हाँ जी हाँ, 0 0 और 0, फिर उसके बाद 4 की 4 और 3 दूना 6, 0 4 और ये फिर ज़्यादा हो गया, 400 और कम लगाना पड़ेगा, यानी कि 19 मरतबा लगाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 18 हाथ में 1 और 27 1 28, 2 की 2 और 3 की 3, 8 10 हाथ में 1 और ये हो जाएगा 5 1 6, 608, यानी कि कितना मरतबा लगा, 19 मरतबे। शेष कितना बचा, 8 है ना, तो 8 दूना 8 बचेगा, जी हाँ। चलिए फिर से इसको कहाँ लेके आएंगे, 32 इज इक्वल टू 8 गुने, आप कोई भी तरीका से बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ये बात मेरे प्यारे बच्चों नहीं बोला है कि आपको यूक्लिड विभाजन से निकालना है।
ठीक है, ये दोनों का HCF निकालेंगे, बस कहानी बन जाएगा। तो आप इस तरीका से भी HCF निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पहला नंबर सवाल था उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला था, लेकिन इसमें कोई मेरे प्यारे बच्चों बात नहीं बोला है, ठीक ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, और ये कितना मतलब है 4, और ये शेष बचा 0। तो इसलिए आपको कल बताए थे कि जो जब शेषफल 0 हो जाए तो ये जो बराबर वाला होता है वही HCF होता है 8। तो यहाँ पे लिखा है स्तंभों की संख्या पूछ रहा था ना, 1 मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना क्या पूछ रहा था। अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों की स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया, ठीक। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बनाते हैं एक सवाल, मतलब और सवाल है, और भी सवाल जो है कुछ क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखिएगा तो 4 बोल रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, मतलब इस बार फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, किसी भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाना था, मतलब विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप होता है। किताब एक बार पढ़ लीजिए, होता है देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना, इतना या इतना का रूप होता है। एक और किताब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बताना स्टार्ट करते हैं। इस बार क्या बोला है कि आप ये बात दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, इस बार वर्ग बोला है, तो मान लेते हैं कि माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं a मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए बोला है, तो यूक्लिड विभाजन से क्या बोलता है, a = bq + r लिख दीजिए तो मजा आ जाएगा, 0 <= r b, ठीक ना। अच्छा a कितना है यहाँ पे, अभी हम आपको बता दें कि इतना रहने दीजिए, सिंपल सी बात है, हम इसको मिटा लेते थोड़ा सा, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ, तो b कितना है, देखिए b कितना है, q के जगह यहाँ पे m लिख दिया, इसके पहले में q के जगह q ही था और यहाँ पे q के जगह m है, और m कोई पूर्णांक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले वाला में q पूर्णांक था, पूर्णांक मतलब समझ रहे बात को आप, पूर्णांक किसे कहते हैं, वो q पूर्णांक था, यहाँ पे m पूर्णांक है, ठीक ना। अच्छी बात है, लिख भी दिया है कि m यहाँ कोई पूर्णांक है। तो b यहाँ पे देखिए bq + m, यहाँ q के जगह केवल m कर दिया, q के जगह m कर दिया, ठीक है, bq + m, यहाँ bq + m, ये r के जगह कितना है 0 है, छुपा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे 3 है, ओके। तो अब क्या करते हैं, संभावित, यहाँ पे देते हैं संभावित शेष कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइएगा, 3 है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि r जो होता है वो छोटा होता है b से, ठीक ना, भाजक से। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, a = b कितना है 3, q और q के जगह हम क्या करते हैं, q लिख देते हैं, क्योंकि गुरुजी m है ना, घबराइएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, m है तो m हम कहाँ से लिखेंगे जो आपको पता चलेगा, पहले आप यही लिखिए, यही वाला चीज को लिखिए, ठीक है, प्लस r के जगह 0 लिखिए, क्योंकि हमको इस फॉर्म को दिखाना है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए, इसका मतलब a = 3q हो गया, ओके। तो अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों पट्टी वर्ग कर दो, a², क्योंकि वर्ग दिखाना है हमको, तो 3q = स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 9 9q, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 9 9
और 9 क्यू का स्क्वायर। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन लेके बात को समझना, 3 क्यू कॉमन ले लिए, 3 क्यू कॉमन इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो। या तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि इसको ऐसे कीजिए, हमको दिखाना है 3m दिखाना है, तो 3m दिखाना है तो आप बात को ध्यान रखिएगा, 3q को अलग करिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3q इंटू 3q लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि 3q है ना, इसके जगह पे ना 3q के जगह ऐसे ले लेना, जितना भी जो भी चीज आया है, या तो डायरेक्ट आप ऐसे कीजिए ना भैया, ऐसे कीजिए 3 इंटू 3q का स्क्वायर, 3 की जगह केवल 3 रखिए, बाकी सबके जगह m मान लीजिए, m बात को समझिएगा, 3 के जगह हमको 3q m दिखाना है, तो 3 के जगह 3 रखिए, बाकी सबको जगह m मान लीजिए। इसका मतलब 3 और यहाँ कुछ m लिख दीजिए, यहाँ पे चुकी करके लिख दीजिए कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, जहाँ m कोई पूर्णांक है। देखिए ये पूरा का पूरा पूर्णांक ही है, तो पूर्णांक है ना, देखो q पूर्णांक है और q का स्क्वायर, पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक ही होता है, और 3 भी पूर्णांक है, मल्टीप्लिकेशन भी पूर्णांक का पूर्णांक ही होता है। तो ओवरऑल पूर्णांक हो गया, इसको लेट कर लीजिएगा बस यहाँ पे, चूंकि मान लीजिएगा इसके बराबर, मतलब हम लेट कर लिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, एक चीज दिखा दिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इधर में एक चीज और दर्शाना है। क्या दर्शाना है, दर्शाना क्या है कि 3m प्लस 1, तो आपको क्या करना है, a बराबर 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3q प्लस 1 है, तो 1 ले लीजिए 1। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू a का यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, ठीक, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस का 3 दूना 6q प्लस का 1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, जो देखिए हमको लाना क्या है, जो समझिए हमको लाना है 3m प्लस 1। तो यहाँ से अगर आप लोग बात देखिएगा 3m प्लस 1 प्लस, एक मिनट, ये 1 कहाँ से आ गया, देखिए a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b। अच्छा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q, ये 6q प्लस का 1 हमको ये लाना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम कैसे करते हैं, और ये किसी पूर्णांक का वर्ग बोला है, किसी विषम पूर्णांक का वर्ग, तो हम मान चुके थे कि माना कि वह विषम पूर्णांक a है, इसी का वर्ग दोनों पर टिकी है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया है। अच्छा ये दोनों में से क्या कॉमन है, ये दोनों में से 3q कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 3q प्लस का, यहाँ पे क्या बचेगा 2q, केवल 2 बचेगा, देख लीजिए केवल 2 बचेगा, जी हाँ, चलिए अच्छी बात है, देख लीजिए एक बार 2ab, अच्छी बात है, प्लस का 1। अब इसके जगह पे ना m मान लीजिए, यानी a स्क्वायर 3 ये पूरे के जगह m मान लीजिए, तो m प्लस 1 जो भी बचेगा ना सबके जगह m मान लीजिएगा, क्योंकि हमको चाहिए 3m प्लस 1, तो इसके जगह पे m मान लीजिए, और ये प्लस का 1 पूरा का जगह m, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि q प्लस 2 इज इक्वल टू m, जहां m कोई क्या पूर्णांक है, बस। और अब अतः में अंत में लिख देना आपको कि अतः इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना का रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है, बस ये कहानी बन गई, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, इस टाइप का मैथ को कंप्लीट करने के लिए आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा बाजा बज रहा है बगल में, इसके कारण हम थोड़ा सा नहीं दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम पड़ रहा है। अब इसमें मात्र एक सवाल और बचा है, तो आई होप कि आप वो सवाल बना सकते हैं, ठीक ना। सेम सवाल है, आप देखिए यहाँ पे
कि केवल इसमें क्या बोला, इसमें वर्ग था उसमें क्यू करना, इसमें वर्ग करना था उसमें क्यू करना। क्वेश्चन नंबर 5 आप बना लीजिएगा, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो केवल आपको क्या करना है, घन करना है। जो यहाँ पे वर्ग किए ना दोनों पर, तो यहाँ पे दोनों तरफ घन करना है। बाकी जो बचेगा सबको एम मान लेंगे। इसमें भी शायद एम ही के बात बोला है क्या, जी हाँ एम ही के बाद। तो ये आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर यह समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे 1.2 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।